एक सिर के बदले 10 सिर लेके आऊंगा भाइयों और बहनों। कितने सिर लेके आए मोदी जी? भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हमको आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमको हमारे वे पुराने दिन दे दो जब 400 गैस सिलेंडर बलते थे। युवा जो बेरोजगार है उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। भाजपा का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है। महंगे गैस सिलेंडर देखिए, हर घर की महिलाएं परेशान है गैस सिलेंडर से। आप युवाओं के दम पर सत्ता में आए थे और युवा ही आपको उखाड़। वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? आज स्मृति ईरानी 1100 का सिलेंडर है, मुंह नहीं इनका खुल रहा है। कहो कि मैं सरसों का तेल 50 रुपया हिंदुओं को दूंगा, मुसलमानों को 200 दूंगा, है हिम्मत? दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। गुजरात की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और आखिरी पड़ाव में गुजरात है, लेकिन गुजरात में किसकी सरकार बनेगी ये किसी को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एकदम लगातार रेस में है और आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी ये हमें नहीं पता है। लेकिन काशी की जनता क्या कहती है इनसे ही जान लेते हैं कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और एक एक दिन में 4-4 रैलियां भी कर रहे हैं। क्या वह रैली काम आएगी भाजपा के प्रति? ये बताइए कि कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी गुजरात में? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बड़ी डंके के चोट पे बोल रहे हैं। तो मोदी जी की घबराहट बता रही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार रैलियां, आपने कभी सुना है इसके पहले भी यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चुनाव की कितनी रैलियां करते थे किसी स्टेट के चुनाव में? नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री हो करके एक प्रचार मंत्री की तरह दिन रात गुजरात में गली गली घूम रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि जो देश में महंगाई और भ्रष्टाचार है, गैस के दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, तो गुजरात उससे बाहर तो है नहीं। आखिर गुजरात की जनता किस प्रकार से भाजपा को चुने? वो तो उम्मीद रखी थी, 3 बार चुन कर देख लिया उन्होंने, लेकिन महंगाई से निजात नहीं पा पाए। गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटे, महिलाएं वहाँ गुस्साई हुई हैं, विरोध कर रही हैं। युवा जो बेरोजगार है उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उनको कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि हम किस प्रकार से रोजगार अपना बढ़ाएं या करें। तो ये सभी चीज़ें जो है वो मोदी जी की घबराहट को बढ़ाई हुई हैं। और ऑलरेडी कांग्रेस, पिछली बार ही कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत बेहतरीन रहा। तो इस महंगाई के दौर में, भ्रष्टाचार के दौर में, घोटाले के दौर में, बेरोजगारी के दौर में स्पष्ट ये साबित है कि जब कांग्रेस पिछली बार बहुमत से थोड़ी सी चूक गई तो इस बार जनता चूकने नहीं दी। जनता का सीधा ये टारगेट है कि बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है गुजरात में। ऑलरेडी सबसे ज़्यादा सफिशिएंट विधायक हैं, 77 विधायक हैं गुजरात में, मात्र 15 विधायक वहाँ सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो जनता का आमने सामने बीजेपी कांग्रेस से जब फाइट दिख रहा है तो जनता कांग्रेस को ही वोट देगी, और कांग्रेस को इसलिए देगी। हमारे और भी लोग हैं, जो प्रतिशत है वोट का लगातार उसमें गिरावट हुआ है, क्या लगता है कि इस बार फिर रिटर्न गुजरात में भाजपा आएगी? भाजपा का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से गुजरात में आने वाली 122 सीट कांग्रेस का आएगा। लिख के ले लीजिए, आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ। आज जो देश की स्थिति है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, कोई प्रशासन, कोई कानून नाम की चीज़ रही नहीं गई है। आप सबसे ज़्यादा गुजरात में आप देखिए कि शराब, आप कहते हो गुजरात में शराब बंद है, सबसे ज़्यादा मौतें गुजरात में हुई हैं शराबों से। युवा परेशान है। आपने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आपने गुजरात में कितने नौकरी दी 1 साल के अंदर? बताइए, आपकी सरकार 4 बार से वहाँ पे है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज दिन घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। शराबी उनको परेशान कर रहे हैं, घर से गुजर रही हैं, उनको शराबी छेड़ रहे हैं। वो भी कहाँ? गुजरात में। गुजरात किसका गढ़ है? मोदी जी का गढ़ है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी हम सभी इज्जत करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? पहले हमको ये आपके चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि भाजपा के प्रधानमंत्री? पहले ये बताएं। जहाँ चुनाव हो रहा है पहुँच जा रहे हैं। अरे प्रचार बॉय क्यों बन रहे हो भैया? इससे पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री हुए, या कभी आपने देखा है कोई प्रधानमंत्री हर चुनाव में, गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, झारखंड का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो? क्या मतलब क्या है? तो पूरी तरीके से गुजरात में भाजपा एकदम सफाया होने जा रही है।
आम आदमी पार्टी तो लत्ता बन के उधर ठिकाने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी AIM की तरह बी टीम हो गई है भाजपा की। जहां अगर देख रही है कि भाजपा नहीं आ रही है, वहां पे कर क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी को उठा रहा है, पैसे के दम पे, खरीद परोस के दम पे, विधायकों को अगवा करके, उनके पत्नी बच्चों को अगवा कर करके, खरीद परोस करके पूरा एकदम गिरा दे रहा है। तो ये हो क्या रहा है, जनता अब समझ चुकी है। महंगे गैस सिलेंडर देखिए, हर घर की महिलाएं परेशान है गैस सिलेंडर से। 1100 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, यही गैस सिलेंडर 400 को मिलता था। 170 रुपये सरसों का तेल हो गया। 9 रुपये यूनिट बिजली का बिल हो गया। आप कहे थे मैं आऊँगा तो बेरोजगारी खत्म करूँगा, महंगाई खत्म करूँगा, अच्छे दिन आएंगे। भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हमको आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमको हमारे वे पुराने दिन दे दो जब 400 गैस सिलेंडर मिलते थे। यही स्मृति ईरानी थी, 400 गैस सिलेंडर मिलता था तो चूड़ी कंगन लेके नाचती थी। आज स्मृति ईरानी 1100 का सिलेंडर है, मुंह नहीं इनका खुल रहा है। आज महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है। कहाँ है महिलाओं के नाम पे क्यों नहीं बोल रही हैं? आजम खां के नाम पे तो बोलने लगेंगी, अब इनकी बोलती नहीं निकल रही है। स्मृति ईरानी जी, अगर आपके अंदर जमीर अगर जिंदा हो तो 1100 रुपये गैस सिलेंडर को लेकर के हम लोगों की आवाज़ बुलंद कीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि इस बार चुनाव में युवाओं की बात होगी गुजरात को? देखिए, युवाओं की बात तो हमेशा होनी चाहिए और युवाओं के दम पे ही भाजपा सत्ता में आई थी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा की थी भाजपा, जो कि एकदम फ्लॉप साबित हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये समझ लीजिए कि संविधान जिसकी दुहाई देती है भाजपा, उसी संविधान को सड़कों पे उसकी हत्या कर रही है भाजपा। नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के पद पे होने के बावजूद उस राज्य में एक चरण का चुनाव हो गया और उस राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वोट की अपील कर रहे हैं। अगर आपने काम किया होता ना तो आपको डोर टू डोर वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। इसका रीज़न यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका रीज़न यही है कि आप ये जो हिंदू मुस्लिम का जो आप कार्ड खेलते हैं ना, उस कार्ड में भी अब कहीं ना कहीं आप विफल होते जा रहे हैं और जनता जो है वो उस चीज़ को जान चुकी है। अब ये पुलवामा वाला जो आप इतिहास है ना, दोबारा आप दोहरा नहीं सकते हैं। इसको आपने एक बार करवा के और आप सत्ता में आप आ गए, लेकिन ये दोबारा नहीं होगा क्योंकि जनता इस चीज़ को जान चुकी। आप युवाओं के दम पर सत्ता में आए थे और युवा ही आपको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, हमने यानी आप लोग पूर्ण रूप से एकदम मुहर लगा चुके हैं कि रिटर्न मतलब कि कांग्रेस आ रही है। देखिए, हिमाचल तो कांग्रेस लेगी, ये पूरा देश जान रहा है। गुजरात भी कांग्रेस ले जाएगी, ये पूरा देश जान रहा है। 2024 में पूरा कांग्रेस की सत्ता आएगी, भाजपा को उखाड़ फेंकेगी, ये भी पूरा देश जान रहा है। देश इतना सॉलिड तरीके से जान क्यों रहा है? महंगाई, भ्रष्टाचार। अब देखिए, आतंकवाद, एक सिर के बदले 10 सिर लेके आऊँगा। भाइयों और बहनों, कितने सिर लेके आए मोदी जी? हिंदुत्व की एजेंडा बात करते हो, कहो ना मैं हिंदुओं को 50 रुपया पेट्रोल दूंगा, मुसलमानों को 100 रुपया दूंगा, तो मैं मान जाऊं, मेरा भी वोट ले लो। कहो कि मैं सरसों का तेल 50 रुपया हिंदुओं को दूंगा, मुसलमानों को 200 दूंगा। है हिम्मत? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम को आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। जनता सब समझ चुकी है। 2022 में गुजरात और हिमाचल जा रहा है और 24 में पूरा समझ लीजिए देश कांग्रेस के हाथ में आने जा रहा है। कांग्रेस आएगी, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की मिलेगी। ठीक है, क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी? जी बिल्कुल, गुजरात में नहीं, हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और 2024 में, ये तो अभी आगाज है, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है भाजपा को देश से हटा करके और उनके जुमलों को उनके साथ वापस भेज देने का। ठीक है, तो ये काशी के लोग हैं और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि गुजरात में सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में ज़्यादा दिन नहीं है, 8 तारीख को ही पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।